क्या आपकी कमर में लगातार दर्द रहता है? चलने या झुकने पर दर्द पैरों तक आ जाता है या बैठते ही ऐसा लगता है जैसे पीठ में कोई नस खिंच गई हो? बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ मामूली दर्द न होकर स्लिप डिस्क का संकेत हो सकता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा स्लिप डिस्क होता क्या है, इसके लक्षणों को लोग क्यों हल्के में लेते हैं और आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे संभव है। आयुर्वेद में इसका इलाज कैसा संभव है, वो भी बिना किसी सर्जरी के। मैं हूँ डॉक्टर पंडरी इंगले, एवियन और स्पाइन से जुड़ी समस्याओं का आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके साथ स्लिप डिस्क की गहराई से चर्चा करूंगा और बताऊंगा इसका समाधान आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है। स्लिप डिस्क, जिसे मेडिकल भाषा में हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है, स्पाइन से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। हमारे रीढ़ की हड्डी कई वर्टेब्रों की बनी होती है। इनके बीच में सॉफ्ट कुशन लाइक डिस्क होता है जो शॉक एब्सॉर्बर का काम करते हैं। जब इनमें से कोई डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है या बाहर की तरफ दबाव डालती है तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। यह स्थिति अधिकतर लोअर बैक यानी कि लंबर रीजन में दिखने को मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में सर्वाइकल एरिया में भी दिखी जाती है। शुरुआत में व्यक्ति को हल्का दर्द या स्टिफनेस महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्क नर्व को कंप्रेस करने लगती है, दर्द तेज हो जाता है। कई बार ये दर्द सीधा नितंबों, जांघों और पैरों तक फैलता है, जिससे हम सयाटिक पेन भी कहते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनमें शुरुआत में लगा कि ये बस सामान्य कमर दर्द है, लेकिन जब दर्द लगातार बढ़ता गया, चलने में कठिनाई होने लगी और रात को नींद डिस्टर्ब होने लगी, तब उन्होंने इलाज की तरफ ध्यान दिया। सबसे सामान्य लक्षणों में आता है कमर में दर्द जो चलते चलते बढ़ता है, झुकने या उठने पर तेज होता है और पैरों में सुन्नता आ जाती है, झुंझुनाहट महसूस होती है। अब सवाल ये उठता है, स्लिप डिस्क होता क्यों है? आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में वात दोष असंतुलित होता है तो वो हमारी हड्डियों, नसों और डिस्क को सुखाकर कमजोर बना देता है। स्लिप डिस्क को आयुर्वेद में गिरद्रसी और कटिग्रह जैसे व्याधियों के अंतर्गत समझाया जाता है। वात दोष जब रीढ़ की हड्डी में बढ़ जाता है तो डिस्क की लुब्रिकेशन खत्म होने लगती है, जो डिस्क है वो सूखने लगती है और फिर सब शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है। जैसे अचानक भारी वजन उठाना, गलत पोस्चर में बैठना, लगातार ट्रैवल करना, ज्यादा परिश्रम करना या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना, तो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है। इसमें इमोशनल स्ट्रेस, नींद कम लेना, ज्यादा एक्सरसाइज करना, एक इम्प्रॉपर डाइजेशन करना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। ये सभी जो मैंने कारण बताए, ये सब वात को बढ़ाते हैं। इसलिए स्लिप डिस्क सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी पूरी दिनचर्या और मन स्थिति को भी परिणाम होता है। अब बात करेंगे इसके इलाज में। आधुनिक चिकित्सा में स्लिप डिस्क के लिए शुरुआत में पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी और रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। जब ये प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है तो हमेशा सर्जरी सुझाव दिया जाता है, जो हमेशा सफल हो ये जरूरी है। आयुर्वेद में इसका समाधान जड़ से करने की कोशिश करता है, वात दोष को शांत करता है, सूखे डिस्क को पोषण देकर और नर्व की सूजन को हटाकर। स्लिप डिस्क का आयुर्वेदिक इलाज कई चरणों में होता है। सबसे पहला अभ्यंग, जिसे स्नेहन बोलते हैं, इसमें यानी कि विशेष वातज्ञ जो औषधि होते हैं उसका तेल से पूरे शरीर की मालिश की जाती है। ये मालिश सिर्फ मांसपेशियों को नहीं बल्कि नसों तक रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और डिस्क को भी पोषण देती है। इसमें महानारायण तेल यूज करते हैं। इसके बाद होता है स्वेदन यानी कि स्टीम थेरेपी। इसमें भी वातज्ञ जो ड्रग होते हैं, निर्गुंडी होता है, नीम होता है, तो इससे जब भाप लेते हैं तो इससे भी जल्दी राहत मिलती है। इससे जखन कम होती है, सूजन घटती है और डिस्क से चारों ओर फ्लेक्सिबिलिटी लौटने लगती है। स्लिप डिस्क के केसेस में सबसे प्रभावी चिकित्सा बस्ती होती है। ये एक प्रकार का औषधीय एनिमा होता है जो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन और लंबर नोज पर काम करता है। बस्ती वात को जड़ से शांत करता है और डिस्क डिजेनरेशन में मदद करता है। बस्ती सबसे प्रभावी चिकित्सा स्लिप डिस्क में बताई गई है। इसमें दो प्रकार की बस्ती हम करते हैं, मेडिकेटेड एनिमा और कटी बस्ती जिसे कहते हैं। इसके अलावा कटी बस्ती एक विशेष लोकलाइज थेरेपी है जिसमें कमर पर आटे का एक गड्ढा बनाकर उसमें गर्म औषधियों तेल भरा जाता है।
ये डायरेक्टली डिस्क पर काम करता है और वहां के जो ब्लॉकेज है उसको हटाता है। जो स्टिफनेस आया है, जो रुक्षता वहां पे पैदा हुई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे कम हो गई, तो वो सब वापस आ जाती है। मैंने अपने क्लिनिक में अनुभव में देखा है कि ऐसे कई मरीज जिन्हें सर्जरी का सुझाव दिया गया था, वे सिर्फ 7 दिन में आयुर्वेदिक पंचकर्म न्यूरोथेरेपी द्वारा अच्छी तरह से सर्जरी भी से बचे हुए हैं और अभी वो अच्छी तरह से उनकी जीवन शैली जी रहे हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी और पंचकर्म के द्वारा वो पेन फ्री हो जाते हैं। अब बात करें खान पान और दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। स्लिप डिस्क से ग्रसित व्यक्ति को सबसे पहले वात बनाने वाले आहार विहार से बचना चाहिए, जैसे कि ठंडी चीजें, सूखी चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें, बासा भोजन और पैकेट फूड, इससे बचना चाहिए। इसके बजाय ताजा पका हुआ वाम खाना, घी, मूंग की दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां और सादा गर्म पानी लेना चाहिए। पाचन शक्ति को सही रखना स्लिप डिस्क के लिए इलाज में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर पाचन कमजोर होगा तो दवाएं भी असर नहीं करेंगी। शारीरिक गतिविधियों में जरूरत से ज्यादा आराम भी नुकसानदायक होता है। अत्यधिक रेस्ट करना मसल कमजोर होती है और डिस्क पर दबाव बढ़ा रहता है। ज्यादा एक्सरसाइज से हमने बचना चाहिए और जो आसन और व्यायाम है वो अच्छे वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। इसमें भुजंगासन, वज्रासन, मकरासन, सर्पासन, इस तरह से आसन हम कर सकते हैं, वो भी ट्रेन व्यक्ति के निगरानी में करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, स्लिप डिस्क का इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आपने आयुर्वेद को समय पर अपनाया तो ये समस्या पूरी तरह काबू में आ सकती है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि कौन से लक्षण आपने अनुभव किए हैं। ऑथेंटिक और गहराई से समझाई गई स्पाइन हेल्थ से जुड़ी आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर पंडरी इंगले, आपके रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य की रक्षा में समर्पित। धन्यवाद।